एडी को गले लगाता है और पूछता है कि एडी क्या तुम ठीक हो? ओ वेट रुको, मुझे लगता है सबसे पहले मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मैं अभी सो के उठी हूँ ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो डॉक्टर को मत बुलाओ डेमियन। जहाँ पे हमारी हीरोइन की बात सुन के तो वो वहाँ रुक जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर ने कहा था जब तुम्हें होश आना तो वो तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी। अरे वो मैंने वहाँ गिरा दी। हमारी हीरोइन कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गई हूँ। और ना वहाँ पर एरी को वो गौर से देखता है, फिर शांत हो जाता है एकदम। और वो वहाँ पर एरी को अपनी असली फीलिंग बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं डर गया था कि तुम अब कभी भी जागोगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया एरी। और वहाँ पर वो रोने लगता है। तो हमारी हीरोइन कहती है अरे, वहाँ एडी सोच रही थी ओ गॉड यार ये कितना सारा क्यूट लग रहा है रोते समय भी। पर डैमियन सॉरी, मैंने तुम्हें ज़्यादा परेशान करवा दिया और वेट करवाया, पर मैं अब ठीक हूँ पूरी तरह से। वहाँ पर डैमियन कहता है कि हाँ ठीक है, पर अब से ना तुम कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, मुझसे वादा करो। जहाँ पे एडी सोचती है कि हाय ये कितना सारा क्यूट लग रहा है, सच में इतना क्यूट होना तो इनलीगल है ना। वो मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, इसलिए एडी ना उसका मन रखने के लिए वहाँ पर प्रॉमिस कर देती थी तुम रोना बंद करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद को चोट नहीं पहुँचाऊंगी कभी भी, और मैं हमेशा तुम्हारी साइड लूँगी, ठीक है। जहाँ पे एक आवाज़ आती है कि क्या इस बार भी मैं फिर से उससे हार गया हूँ। वहाँ पर एडी देखती तो वो ड्यूक, वहाँ पर ड्यूक कहता है कि अब तुम उठ गई हो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जहाँ एडी कहती हाँ मैं अब ठीक फील कर रही हूँ। वो पीछे का सोचती है तो लगता है कि डैमियन और ड्यूक दोनों ही उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। इस बात से एडी बहुत ज़्यादा खुश थी। वहाँ पर ड्यूक एडी से कहता है कि एरी क्या तुम उस प्रीस्ट को जानती थी। वहाँ पे एडी कहती है कि मुझे सारी बातें तो नहीं पता, बस मैं ये जानती हूँ कि वो जानबूझ के मेरे पास आई थी, शायद वो मुझे जानती हो। वहाँ पे ड्यूक कहता है कि अच्छा तो तुम उसे नहीं जानती थी, पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि तुमने एक और एक्स्ट्रा बोतल क्यों मंगवाई थी पवित्र जल की। तुम उसका क्या करने वाली थी। मुझे पता है कि मेरे पास इसके बहुत सारे बहाने होंगे, है ना। ये बहुत ज़्यादा अनाड़ी तरीका था तुम्हारा। हमारी हीरोइन कहती है क्या उसे सब कुछ पहले से पता था। और वहाँ पर ड्यूक को पता होता है। वहाँ एडी मन में कहती कि मैंने वो इसलिए मंगाया था एक्स्ट्रा बोतल क्योंकि मैं चाहती थी कि वो चोरी करे और मैं उसका भंडा फोड़ दूँ, और यही एक रीज़न नहीं था। मैं ड्यूक का इलाज भी करवाना चाहती थी इससे। जो ड्यूक का पागलपन रोक सकता है वो सिर्फ पवित्र जल ही है। तो मैं चाहती थी कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ ड्यूक के लिए, पर शायद मैंने गड़बड़ कर दी। एडी सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा घमंडी बन गई थी। आई एम सॉरी ड्यूक, मैं आगे से कोई भी परेशानी पैदा नहीं करूँगी। जहाँ पे ड्यूक कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है ना, तो तुम सॉरी मत बोलो। और वैसे भी उस दिन वो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, मुझे वो तुम्हें खुद को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, इसी की वजह से ये सब हुआ एक्सीडेंट। यहाँ पे एडी कहती है कि क्या मैं यहाँ पे रहना कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो फिर इसका ये मतलब है। जहाँ पे ड्यूक कहता है अब तुम किस बारे में बात कर रही हो, और वो उससे प्यार करता है और कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, मैं तुम्हें यहाँ देखने आया था और ये पूछने आया था कि क्या तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो, क्या अभी भी तुम ये चाहती हो। और वहाँ पर एडी उसका हंसता हुआ चेहरा देखती है इतनी प्यारी सी स्माइल के साथ। वहाँ वो कहती है कि मैं समझ गई, अनाड़ी तरीका है अपनी परवाह दिखाने का। वो ऐसे दिखा रहे जैसे कि वो मुझे चिढ़ा रहा हो, पर वो सचमुच में मेरी परवाह करता है। और ये सब सोच के ना एडी इमोशनल हो जाती है और वहाँ रोने लगती है। वहाँ ड्यूक कहता है कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, तुम क्राई बेबी तो नहीं हो। जहाँ एडी कहती है हाँ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आप मेरा मतलब आप दोनों ही।
मैं आप दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ यहाँ पर। हमें एक नई सुबह का सीन दिखाया जाता है महल में, जहाँ किंग रहता है और किंग वहाँ पर अपनी मीटिंग कर रहा होता है। सब लोग उसे रिपोर्ट दे रहे होते हैं। किंग बहुत ज़्यादा सीरियस है, बस सबको दिखाने के लिए, और वो अंदर ही अंदर मन में सोच रहा होता है कि ये शांति बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे इतनी शांति पसंद नहीं है। वो भी क्या फीलिंग थी जब मैंने अपनी तलवार निकाली थी और सबका गला काट दिया था, और तब से लेकर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस एक मौका का तलाश कर रहा हूँ, जैसे ही वो मुझे मिलेगा ना तो मैं अपना फिर से वही रूप निकालूंगा। और उस वॉर को भी 15 साल से ज़्यादा हो चुका है, पर अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, एक परिंदा तक नहीं आया। और उस वॉर पे मैंने बहुत कुछ खोया है। मैंने सबको बचा तो लिया, पर मैंने अपनी सबसे कीमती चीज़ खो दी जिसको मैं चाहता था। कितनी दुख की बात है, पर अब क्या भी किया जा सकता है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। चलो ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अगर कोई काम नहीं है तो मैं अब जाना चाहता हूँ, इस मीटिंग को ओवर करूँ। वहाँ पर वो बंदा कहता है, नहीं आपसे कोई मिलने आया है, ठीक है। तो फिर वो कहता है, अच्छा तो कौन है? ये वो बंदा होता है, वो प्रीस्टेस नहीं थी छोटी वाली, यंग वाली, ये उसका बाप था। वो यहाँ पर राजा से मदद मांगने आए हैं। और वो राजा को सारी बातें बताता है कि क्या हुआ, और उसकी बेटी को वहाँ पर पकड़ लिया गया है ड्यूक ली के द्वारा। वहाँ पर राजा कहता है, क्या क्या तुमने? वहाँ पर राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो नीचे झुककर माफ़ी मांग रहा था उसका बाप। वहाँ कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इस वक्त मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, इस टाइम मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे नहीं लगा था कि चीज़ें इतनी हद तक बढ़ जाएंगी। जहाँ पर राजा तो अपना सर पकड़ लेता है कि हाय, ये तुमने क्या करा? तुमने कौन सी भांग और कौन सा नशा करके ये काम करा? तुमने उसे बीस्ट बना दिया, तुम्हें और कुछ नहीं मिला, और ऊपर से रंगे हाथ तो ड्यूक ने पकड़ लिया उसे। वाओ! और तुम अपना मुंह उठा के यहाँ आ गए ये सब करने के बाद। अगर बाहर किसी को पता चल गया सबके बारे में तो? और वहाँ पर वो उससे बस माफ़ी मांग रहा था। वो अब क्या बोले, उसने इतना बड़ा कान जुगाड़ दिया। अभी सारी चिंता ना किंग की हो गई है कि अगर ड्यूक ली को पता चल गया मेरे बारे में तो वो तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। वैसे भी वो जानता है पहले से कि कैल्डर की मौत पे मेरा हाथ था, तो वो तो बस एक मौका ही ढूंढ रहा है मुझे मारने का। और अब मुझे लग रहा है उसके मिलने के बाद ना मंदिर, टेम्पल और ड्यूक ली दोनों ही मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए होंगे और सोच रहे होंगे ये सारी साजिश मेरी। हाँ, पर भले ही मैं गिल्टी नहीं हूँ, पर मुझे कुछ ना कुछ करके इसे फिक्स तो करना ही होगा। और इसी पर ना महारानी अंदर आती है। वो कहती है कि तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए।